लगा है। ब्यूरो इनपुट के साथ पार्लियामेंट टीम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जिस आपातकाल को 50 साल एक तरीके से पूरे हुए हैं, उस आपातकाल में 50 साल पहले हुआ क्या था, ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि जब देश में इमरजेंसी लगी तो क्या हुआ था आपातकाल में। 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 महीने तक यानी मार्च 77 तक देश में आपातकाल चला था, लगभग 2 साल के आसपास में ये एक अवधि थी। इसके अलावा अगले तथ्य की बात की जाए तो जनता के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, यानी कि आम लोगों के जो हक संविधान प्रदत्त थे उनको कम कर दिया गया था। प्रशासन और पुलिस के द्वारा लोगों के उत्पीड़न की न जाने कितनी कहानियां आज कागजों में दर्ज हैं। ये लगातार उस वक्त की सच्चाई थी। इमरजेंसी के वक्त की बात की जाए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। आज जो इस वक्त बीजेपी के बड़े नेता है या जनता पार्टी के तमाम उस वक्त के जो तमाम बड़े नेता थे या जेपी खुद एक प्रकार से उस वक्त जनता के की आवाज बन गए, तो उन सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। सरकार की अनुमति के बिना अखबार छपता नहीं था। उस वक्त सरकार की जानकारी के बाद ही किसी खबर को अखबार में छपने की अनुमति होती थी। अखबार ना छप सके इसलिए प्रेस की उस वक्त बिजली काट दी जाती थी, उनके दफ्तरों को ब्लैकआउट कर दिया जाता था ताकि वो अपना काम ना कर सके और अगले दिन अखबार लोगों तक ना पहुंचे, खबरें लोगों तक ना पहुंचे। कुलदीप नैयर जैसे वरिष्ठ 250 के आसपास ऐसे पत्रकार थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, यानी कि देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की बात की जाए तो उसको कहीं जर्जर कर दिया गया था। दर्जनों पत्रकारों की सरकारी मान्यता रद्द कर दी गई थी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी भंग कर दिया गया था। इमरजेंसी के वक्त क्या क्या हुआ था उसका जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह से ट्रेड यूनियन और मजदूरों की हड़तालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी कि आपके अपने हक या बात रखने के जो अधिकार है उसको निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। तो उस पर एक तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। संजय गांधी ने उस वक्त देश में जबरन नसबंदी का एक तरीके से पूरा अभियान चलाया था और कई लोग जो शादीशुदा भी नहीं थे वो भी कहते हैं कि साहब उनके साथ भी जबरन एक तरीके से नसबंदी कर दी गई, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन था। तो ये भी अपने आप एक स्याह तस्वीर दिखाता है उस काले अध्याय की। 1,40,000 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद किया गया था। कितनों लोगों के ऊपर मीसा एक्ट लगा, कितने ही लोगों को सुरक्षा अधिनियम के तहत बंद किया गया था और लोग लंबे समय तक जेल में बंद रहे थे। किसी भी शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पे उस वक्त हजारों बस्तियां उजाड़ दी जाती थी, जो झुग्गी झोपड़ी होती थी उजाड़ दी जाती थी कि साहब शहर का सौंदर्यीकरण होना, लेकिन किसी की आवाज सुनी नहीं जाती थी और नोटिस भी नहीं दिया जाता था। अभिनेताओं, जो कलाकार और अभिनेता थे, उनकी में भी जो सरकार विरोधी लोग थे या जो अपनी बात मुखरता से रखना जानते थे, उनकी एक काली सूची बना दी गई थी। कई फिल्मों पर प्रतिबंध लगा था, उन पर रोका गया था। कई फिल्मों की बनते समय उसमें काटछाट की गई थी, यानी कि सरकार की मर्जी से देश का सिनेमा भी चल रहा था, रंगमंच भी चल रहा था। तो ये सब एक तरीके से आपातकाल के समय में हुआ था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार की स्थिति थी। लेकिन बात की जाए एक सबसे बड़े बात कि आखिर इमरजेंसी लगाकर सरकार का अधिकार लेकर इंदिरा गांधी ने उस वक्त क्या कुछ बड़े संविधान संशोधन किए थे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत जरूरी है समझना आज की युवा पीढ़ी के लिए। 21 महीने के आपातकाल में 5 संविधान संशोधन हुए थे। हालांकि संख्या 5 है लेकिन ये बहुत बड़े संविधान संशोधन थे। 38वां संविधान संशोधन हुआ था पहला उस 21 महीने की कार्रवाई के दौरान। उसके तहत न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था, यानी कि संसद ने, प्रधानमंत्री ने जो एक आपातकाल थोपा है उसकी न्यायिक समीक्षा का, जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार संविधान ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को, उसको अधिकार को छीन लिया गया था। इसी तरीके से 39वां संशोधन जो हुआ उसके तहत क्या हुआ था, उच्च न्यायालय से छीना गया प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति के जो चुनाव है उसकी जांच का जिम्मा। यह समझना जरूरी है क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस वक्त इंदिरा गांधी के चुनाव की समीक्षा करके उनको यह माना था कि उन्होंने गलत तरीके से काम किया था, जिसकी वजह से वो दोषी ठहराई गई थी और उसी के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी, यानी कि जब हाईकोर्ट के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। 42वां संशोधन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ 40 अनुच्छेदों को एक तरीके से बदल दिया गया था और इसको लेकर एक प्रकार से कहा जाता था ये मिनी संविधान बना दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में समझना। 42वां संविधान संशोधन 40 अनुच्छेदों को बदलने की वजह से 42वें संशोधन को कहते हैं मिनी संविधान, यानी कि आपने एक नया छोटा संविधान ही लाकर रख दिया है देश के सामने। इस बात का जिक्र था। इसमें क्या बड़े बदलाव थे, जल्दी से आपको वो भी समझाते हैं। 42वां संशोधन के तहत संसद को मिली संविधान निर्माण की असीमित शक्तियां, यानी कि प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार ले सकता है और किसी भी सीमा तक जा सकता है, किसी भी नियम कायदे कानून को बना सकता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों सहित किसी भी परिवर्तन को जो संसद लाएगी, प्रधानमंत्री लाएंगे, उसका अदालत में समीक्षा नहीं हो सकती, यानी कि न्यायपालिका के रिव्यू के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। यह हुआ था आपातकाल के समय में। 42वें संविधान संशोधन के तहत इस संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया था। यह 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। इसके अलावा क्या कुछ बदला था? 42वें संविधान संशोधन के तहत ही राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। यह भी अपने आप में एक बड़ा संविधान परिवर्तन लगातार हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 नए सिद्धांत भी जोड़े गए थे। तो इसी वजह से कहा जाता है कि 40 बड़े बदलाव की वजह से एक मिनी संविधान ही खड़ा कर दिया था उस वक्त की प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और यह बताता है कि संविधान संशोधन करके सभी तरीके के अधिकार, चाहे वो जनता हो या जो तमाम एजेंसीज हैं या तमाम संस्थाएं, उन सब के अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया था उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। और शायद इसी वजह से काला अध्याय कहा जाता है इस पूरे आपातकाल को। क्या कुछ बड़ी घटनाएं उस वक्त रही थी, इस पर हम चर्चा भी करेंगे खास मेहमान के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक।